उतना दिन से 40 साल से हैं जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि, वो क्या कर रहे हैं कि ये मेरा अपना गृह क्षेत्र है। यहाँ तो मेरा ब्लड का रिश्ता है। पहले अपना तो गृहबान झांक के देखें कि 5 साल पहले उन्होंने क्या वादा 36 वादा किया था, उसमें से कितने वादा पूरा किए थे। भारतीय जनता पार्टी का ये योजनाबद्ध ढंग तरीके से काम करने का ही नतीजा है जो महिला सशक्त आज बनते जा रही है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मोदी जी के बात पे भरोसा है तो बोल के बिल्कुल आंख मूंद के मोदी जी के ऊपर भरोसा है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी की टीम अपनी चुनावी यात्रा पर है। इस दरमियान आज हम पत्थल गांव पहुंचे हुए हैं, जहां पे हमारे साथ बीजेपी की उम्मीदवार गोमती साय जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये चुनाव चल रहा है किस तरीके से उनको जनता का साथ मिल रहा है। अगर ये जीत के आती है तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पे ये सबसे पहले कदम उठाएंगी, ठोस कार्य करेंगे। मैम, स्वागत है आपका वोकल टीवी में। मैम, सबसे पहले ये सवाल है कि यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो आपको दिख रही होगी, और उन समस्याओं को जीतने के बाद किस तरीके से उसको निजात करेंगे। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पत्थलगा विधानसभा के प्रत्याशी हूँ। वर्तमान में मैं सांसद भी हूँ। और आज इस क्षेत्र में अगर पार्टी ने मुझे भेजा है तो बिल्कुल ही एक भरोसा के साथ मेरे को यहाँ लड़ने के लिए भेजा है। अगर मैं जीत के आती हूँ, विधायक बनती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं रोड को चकाचक बनवाऊंगी यहाँ, और सारा सुविधा लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के हक में होना चाहिए, और सारा का सारा व्यवस्था मैं यहाँ कराने के लिए तैयार हूँ। जैसे हम लोग कल जब रात को यहाँ पहुंचे तो बस स्टैंड गए। बस स्टैंड में लोगों की जब समस्या सुने तो जो प्रमुख समस्या ये थी कि वहाँ पे सुलभ शौचालय तक नहीं है वो बिल्कुल खराब स्थिति में जर्जर हो चुका है। महिलाओं के लिए बेहद ही चिंताजनक होती है। एक महिला है आप, इसको लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ शौचालय का जरूरत होगा बिल्कुल हम बनवाएंगे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि उतना दिन से 40 साल से हैं जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि, वो क्या कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। महिला पुरुष सबके लिए सम्मान करना चाहिए। आज उसी सबको देख करके यहाँ के लोगों के मन जो भाव जागा है, बदलाव का एक मन में भाव आया है, तो यही सब विषय को लेकर के यहाँ के लोगों के बदलाव मन में जागा है। जैसे रामपुकार सिंह जी 40 साल से यहाँ पे विधायक है, कितना आप उनको चैलेंजिंग तौर पर देख रही हैं? देखिए, मैं चैलेंज किसी को नहीं करती हूँ। बिल्कुल मेरे पिताजी के समान है। मैं मेरे पिताजी के समान जो रहता है उसको मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। लेकिन मैं एक तरफ दूसरे बोलना चाहती हूँ कि जो मैं पिता की तरह मैं सम्मान करती हूँ, उनको भी एक बेटी की तरह यहाँ उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, और न्यू जनरेशन को है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। जनता के बीच आप लगातार जा रही होंगी, जनता का किस तरीके से आपको मतलब जनता किस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रही है, क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये मेरा अपना गृह क्षेत्र है। यहाँ तो मेरा ब्लड का रिश्ता है, और निश्चित है ब्लड का जो रिश्ता होता है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपना परिवार में जितना जो प्रेम मिलता है अपना, वैसे ही यहाँ मेरे को प्रेम मिल रहा है। और निश्चित है जो बेटी को भाव मिलना चाहिए, और मैं मैके आई हूँ, मैके आकर के जिस तरह से फीलिंग होता है मैके जाकर के बेटी को, वो फील मुझे पत्थलगांव में मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो कांग्रेस के जो नेता थे उनका ये कहना था कि ये जो घोषणा पत्र है वो 15 लाख जैसा जुल्मा है, इस पे क्या कहेंगे? पहले अपना तो गृहबान झांक के देखें कि 5 साल पहले उन्होंने क्या वादा 36 वादा किया था, उसमें से कितने वादा पूरा किए थे, पहले उसको देखना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो बिल्कुल भरोसा है। और आज जिस तरह से मोदी जी के प्रति लोगों के मन में विश्वास है, और भरोसा क्या विश्वास है, वो किसी ऑथेंटिक पार्टी के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो मोदी जो साइन करके जो घोषणा पत्र निकाले हैं, तो बिल्कुल मोदी के प्रति विश्वास है। मैं जहां भी जा रही हूँ, मोदी जी के बात पे भरोसा है तो बोल के बिल्कुल आंख मूंद के मोदी जी के ऊपर भरोसा है। तो बिल्कुल ही आज उसी तरह का लहर और माहौल गाँव में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आप महिला हैं, जीत के आती हैं, तो महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र में वो कौन से प्रमुख कार्य करेंगे जिससे महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर हो? जैसे शराबबंदी है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिसपे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, शराबबंदी तो कांग्रेस ही किया था। शराबबंदी का
गंगा जल के कसम खा करके वादा किया था, लेकिन महिलाओं को किस तरह से व्यापार जगत में जोड़ना है, किस तरह से मतलब खेती बाड़ी में अच्छा सशक्त हो, किस तरह से आत्मनिर्भर बने, मतलब भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई, आगे भी करते रहेगी। और आप देश की योजना को देख ले या फिर अभी वर्तमान में जो घोषणा पत्र निकाला गया है उसमें देख ले, महिला को सबसे बड़ी दिक्कत होती है घर चलाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी, वही मेरा सवाल था कि अगर पुरुष घर के पुरुष जो है सदस्य है अगर शराब पीते हैं तो महिलाओं के लिए बेहद ही मतलब चिंताजनक स्थिति होती है और इससे जो परिवार की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल डगमगा सी जाती है। जो बच्चे होते हैं उनकी मनोदशा बिगड़ती है और नशाखोरी की भी समस्या काफी अधिक। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार 15 साल रहा, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, और मैं भी जिला पंचायत की अध्यक्ष उस टाइम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मैं भी लड़ी थी और जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। मैं बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को महिला स्व सहायता के समूह के माध्यम से जोड़ने का जो काम किए थे, और रेडी टू ईट चला रहे थे, मध्याह्न भोजन चला रहे थे, और महिला 2 पैसा आमदनी मतलब कमा रहे थे घर चलाने के लिए, अपना मतलब वो रोजगार था। उस रोजगार को कांग्रेस सरकार बनते ही छीन करके किसी एक व्यापारी को दे दिया जाता है। तो महिलाओं के प्रति तो कांग्रेस का मंशा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी सरकार का आप दूसरे पहलू आप देख लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला हर गांव में मतलब बैंक सखी चला रही हैं। आज महिला व्यापार जगत में अपना भागीदारी ले रही हैं। महिला जिस तरह से आप दुनिया में आंकड़ा करके देख लीजिए, भारत में भी देख लीजिए, महिला जिस तरह से आगे तरक्की कर रही है, मुद्रा लोन लेकर के महिला व्यापार जगत की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का ये योजनाबद्ध ढंग तरीके से काम करने का ही नतीजा है जो महिला सशक्त आज बनते जा रही हैं। मैम आपसे एक और सवाल, लोगों से हमने बातचीत किया तो उनका एक और भी था कि पत्थल गांव को जिला घोषित करना चाहिए था और ये वादा रमन सिंह ने किया था कि जब हम जीतेंगे तो पत्थल गांव को जिला बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इस पर क्या, एक आप यहाँ पे अगर विधायक चुन के जाती हैं और बीजेपी की सरकार बनती है तो इस पर किस तरीके से आप कदम उठाएंगे और साथ ही में अपने पार्टी के लिए विवश करेंगी कि पत्थल गांव को जिला घोषित किया जाए? देखिए घोषित तो कांग्रेस भी 5 साल पहले मतलब पत्थलगांव विधानसभा को घोषणा किया था कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम जिला बना के रहेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हम तो पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रही हूँ, आगे भी कहते रहूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक बन जाऊंगी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा छत्तीसगढ़ में, मेरे को जितना ताकत लगाना पड़े उतना ताकत में जिला बनाने के लिए लगूंगी। क्या लग रहा है यहाँ से, क्या उम्मीद है और साथ ही में राज्य में क्या स्थिति लग रही है, बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत हासिल होगा और ये जसपुर जिला में 3 विधानसभा है, तीनों जिला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करेगा। आपसे आखिरी सवाल, अगर आप जीत के आती हैं तो वो सबसे पहला वो कौन सा बिंदु होगा, वो मुद्दा होगा जिस पर आप सबसे पहले अमल करेंगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी? पहले रोड, सबसे पहला रोड शहर में नहीं है, रोड गांव में नहीं है। सबसे पहले तो भाई विकास की बात करते हैं तो विकास कहाँ से जाती है, ऊपर से उड़ के तो जाती नहीं है विकास। विकास तो भाई गांव के रोड, गांव की गली, गांव की रोड से विकास गुजर के जाती है। तो पहले रोड बने, उसके बाद सारा चीज बनेगा। बिजली बिल से लोग परेशान हैं यहाँ, सारा चीज को हम लोग जो है जैसे ही सरकार में आते हैं वैसे हम लोग सबको मतलब सॉर्ट आउट करने का कोशिश बढ़िया से रहे। लोगों से बातचीत के दरमियान एक और समस्या है कि लोगों को आवास नहीं मिला, जो पीएम आवास योजना है उससे भी लोग वंचित है, उस पर किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए 2017 में 17 में मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत की अध्यक्ष थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास बन रहा था गांव-गांव में, कांग्रेस की सरकार बनते ही बंद हो गया। और निश्चित है हमारा सरकार बनते ही घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि 18 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगा। ये तो हमारे मोदी जी का विजन था, 2022 तक सबका घर पक्का का बनेगा, ऐसा पहले ही हम लोग प्रचार प्रसार कर चुके थे। लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार आ गया, नहीं तो अभी तक तो पूरा सबका घर पक्का का बन गया होता। लेकिन फिर भी
भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और विधायक यहाँ से जीत के आएंगे तो निश्चित है जब से बनेगी वन डे प्रधानमंत्री आवास घर बनना शुरू हो जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर किस तरीके से आप और आपकी पार्टी कार्य करेगी? प्रमुख मुद्दा है छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी। देखिए वो भी हमारे सरकार घोषणा पत्र में मेंशन कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो कांग्रेस सरकार में अभी पीएससी जो घोटाला हुआ है उसको भी कड़ी से कड़ी जांच होगा और इसमें जो है मतलब से जांच टीम बैठा करके जांच करेंगी और जो अन्याय हुआ है उनको न्याय भी मिलेगा और जो अन्याय किया है उसको सजा भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोमती साय जी मौजूद थी जो कि पत्थलगांव विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। हर प्रश्नों का उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। वोकल टीवी की टीम लगातार 3 महीने से अपनी चुनावी यात्रा पर है और हमारा हर संभव प्रयास है कि जमीनी हकीकत को दिखाने के साथ साथ जो भी प्रत्याशी मिल रहे हैं हम उनसे जनता की समस्याओं को बता रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप क्षेत्र में जीत कर आती हैं तो किस तरीके से आप उस समस्याओं का त्वरित निदान करेंगे। हमारे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी छत्तीसगढ़।